तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी सिखाता हूँ। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मतलब कि एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजों को कवर करेंगे। और ये जो कोर्स है ये बेसिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर हम थ्योरी भी जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर हम प्रैक्टिकली भी उन सारी चीजों को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सिलेबस है, जिसके अंदर हमने सारी चीजों को कवर किया है, मतलब कि वर्चुअल मशीन सेट करने से लेके पूरा असेसमेंट एंड मोबाइल हैकिंग तक, मतलब कि सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक। और ये जो सारी चीजें हैं ये हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, हर एक चीज के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम नेटवर्किंग से स्टार्ट करेंगे। नेटवर्किंग से क्यों? तो हमें ये तो पता है कि डिवाइसेस क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, मगर हमें ये नहीं पता है कि बेसिकली ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नेटवर्किंग बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे इनिशियल स्टेज होता है साइबर सिक्योरिटी या फिर इथिकल हैकिंग के बारे में, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे डिटेल्स को जानते हैं। जैसे कि दो डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कैसे रहते हैं, उसके बाद वो डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसके बाद उनमें किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। एक इथिकल हैकर को अगर डिटेल नॉलेज होगा उसके कंसेप्ट के बारे में, तो वो जान सकता है कि अगर इस चीज को ऐसे बनाया जाता है तो उस चीज को हम इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर आपको ऐसा क्या यूनिक मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम जितने भी कंसेप्ट सीखेंगे थियोरेटिकली, उसके बाद एक स्लाइड ऐसी होगी जिसके अंदर हैकर्स के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि हैकर इस चीज को कैसे पर्सपेक्टिव से देखता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जो विंडोज बनाते हैं, मतलब कि खिड़की बनाती है, राइट। तो खिड़की बनाने के जो पर्सपेक्टिव रहती है, मतलब कि जो बनाते हैं उनका ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि वो बस उसे खोल सके, बंद कर सके, उसके बाद पानी अंदर नहीं आना चाहिए और किसी को कुछ दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद एक चोर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि उस खिड़की को कैसे तोड़ा जाए, उस खिड़की के अंदर से चीजें कैसे लिए जाए, राइट। उसके बाद एक ऐसा पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे, उसके अंदर अगर हम किसी चाबी को अंदर भूल गए हैं और हमारे पास एक ही रास्ता है जो कि है खिड़की, तो हम खिड़की से ही उस चाबी को ले सकते हैं। तो उस टाइम पे हम उस खिड़की को कैसे तोड़े इसके बारे में सोचेंगे, राइट। तो इसे हम इथिकल हैकर बोलते हैं। तो ये जो पूरा कोर्स होगा जिसके अंदर हम एक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, एक हैकर्स पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टूल्स कौन से यूज होते हैं, मतलब कि हैकर्स किस टूल का इस्तेमाल करके किस चीजों को क्या परफॉर्म करता है, राइट। उसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे, मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल इन द सेंस कि किस टूल से क्या होता है। उसके बाद हैकर्स किन चीजों को, मतलब कि किन अटैक्स को परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि इस सिलेबस में जितने भी सारे चीजें हम सीखेंगे उन चीजों को कैसे अटैक कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो व्हाट इज इंटरनेट? तो इसे हम दो पर्सपेक्टिव के नजरिए से देखेंगे। फर्स्ट है नट एंड बोल्ट, दूसरा है सर्विस बेस्ड। तो सर्विसेज मतलब कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इंटरनेट हमें, जिसके ऊपर हमारे जो एप्लीकेशन है वो रन होते हैं, मतलब कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके ऊपर सारे एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं। मतलब कि मल्टीपल डिवाइसेस जब एक साथ कनेक्ट होते हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक टावर है, मतलब कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हर एक चीज को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि व्हाट्सअप है, राइट। मतलब दुनिया में जितने भी सारे डिवाइसेस है उसके अंदर व्हाट्सअप है, तो उन व्हाट्सअप को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरनेट का ये है सर्विस व्यू, मतलब कि सर्विस के बेस पे इसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट को नट्स एंड बोल्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मतलब कि ऐसे पर्सपेक्टिव से देखेंगे जिसके अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, फिजिकलिटी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड सिस्टम्स में होता क्या है, हमारे जो डिवाइसेस है वो एंड सिस्टम है, मतलब कि जितना भी डेटा आ रहा है वो हमारे डिवाइस तक आ रहा है, राइट। अगर हम किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं तो हमारे डिवाइस से उस डिवाइस तक जा रहा है, तो उसका जो हुआ वो एंड सिस्टम हुआ, राइट। तो ये जो सारे डिवाइसेस है, पीसीज है, फोन से, सर्वर से, ये सारे जो है वो एंड सिस्टम में आते हैं, जिसे हम होस्ट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन लिंक्स। तो जितने भी फिजिकल नेटवर्क्स और डिवाइसेस है उन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल वायर लगेगी। तो पैकेट्स मतलब क्या? अगर हम अज्यूम करें कि ये जो वर्ड है एनकैप्सुलेशन, ये बड़ा वर्ड है इसलिए मैंने इसे लिखा है। तो अगर हम अज्यूम करें कि मेरी जो डेटा केबल है, राइट, तो उसकी कैपेसिटी है कि वो एक ही कैरेक्टर को लेके जा सकता है, मतलब कि एक ही कैरेक्टर से ट्रैवल कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एनकैप्सुलेशन, ये जो वर्ड है, इसको मैं पैकेट्स में कन्वर्ट करूंगा, मतलब कि टुकड़ों में कन्वर्ट करूंगा। तो इन सारे टुकड़ों को मैं एक एक करके सेंड करूंगा, जिसके ऊपर नंबर्स रहेंगे, मतलब कि इनके ऊपर नंबर्स रहेंगे, राइट। ऐसा हम अगर अज्यूम करेंगे, तो ये जो एनकैप्सुलेशन, ये जो वर्ड है, इसको अगर हम डिवाइड करें टुकड़ों में तो इसे हम पैकेट्स बोलेंगे। तो ये जो सारे पैकेट्स है ये नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करेंगे,
तो फिर ये जो है एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस तक ट्रैवल करेंगे, राइट? तो ये जो ट्रैवल करेंगे उसके बाद एंड में जाके ये सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि एक लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद ये जो डेटा है ये पहले टुकड़ों में गया, उसके बाद वहां जाके फिर से ज्वाइन हो गया। तो इसे हम पैकेट्स बोलते हैं, मतलब कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर हम कन्वर्ट करें छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तो उसको हम पैकेट बोलेंगे। उसके बाद आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग मतलब क्या है? तो ये जो डेटा था एनकैप्सुलेशन, इसके हमने पैकेट्स क्रिएट किए थे, राइट? तो इन सारे पैकेट्स को सेंड करने के लिए किस वायर से या फिर किस नेटवर्क से या फिर किस कनेक्शन से सेंड करेंगे, उसको हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं, मतलब कि पैकेट स्विचेस बोलते हैं। तो अगर हम इसे हैकर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैकर क्या कर सकता है, मल्टीपल पैकेट्स को सेंड कर सकता है नेटवर्क के ऊपर। तो इससे होगा क्या, नेटवर्क जो है वो जाम हो जाएगा। इसे हम डीडोस अटैक बोलते हैं, मतलब कि डॉस अटैक बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो इसे हम एक हैकर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो एक हैकर को पता होना चाहिए कि मोबाइल डिवाइसेस से जो डेटा जा रहा है वो किस सर्वर के ऊपर जा रहा है और किस फॉर्मेट में जा रहा है, जिसको हम अगले आने वाली वीडियोस में परफॉर्म करेंगे और देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस मतलब क्या, हमारी बीजीएमआई गेम हो गई, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिसमें कई सारे डिवाइसेस या फिर कई सारे अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिनका जो जिनके जो भी सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क एपीआई के बारे में। नेटवर्क एपीआई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम सॉकेट इंटरफेस भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर एक हैकर को पता होगा कि किस सॉकेट के ऊपर जो है वो सर्वर कनेक्टेड है या फिर जो एप्लीकेशन कनेक्टेड है, तो इजीली उस सॉकेट के ऊपर अटैक परफॉर्म करके ये जान सकता है कि उस सॉकेट के ऊपर कौन कौन से सर्विसेज रनिंग है, जिसे हम पोर्ट भी बोलते हैं, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर सेट बाय हायर अथॉरिटीज। मतलब कि ऐसे कुछ कॉमन या फिर ग्लोबल या फिर जनरलाइज रूल्स होते हैं जो हर चीजों के बारे में सेट किए गए होते हैं। तो एक हैकर्स पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमें एक प्रोटोकॉल पता है, मतलब कि जो वेबसाइट्स होते हैं वो HTTP या फिर HTTPS इस प्रोटोकॉल से एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब कि रन होते हैं ब्राउजर के ऊपर, राइट? तो ये जो प्रोटोकॉल से ये सेट किए गए हैं हायर अथॉरिटीज की वजह से। तो अगर एक हैकर को एक प्रोटोकॉल के बारे में पता है कि इस चीज को इस चीज के जैसे ही परफॉर्म करना चाहिए, और अगर एक हैकर क्या करेगा, उस चीज को अगर कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करने जाएगा, तो उसको वहां पर अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो उस चीज को हैक कर सकता है इजीली, राइट? क्योंकि वो उस प्रोटोकॉल को ब्रेक कर सकता है। मगर जितने भी चीजें परफॉर्म होती है इंटरनेट के ऊपर, वो प्रोटोकॉल के बाहर अगर कोई चीज जाएगी तो वो वर्क नहीं होती है। तो जितने भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो प्रोटोकॉल बेस्ड पढ़ेंगे, राइट? तो ये जो हमने तीन चार स्लाइड्स पढ़े अभी जस्ट रिसेंट, तो उसके अंदर किन चीजों को परफॉर्म किया जा सकता है उन चीजों के बारे में। जैसे कि हमने पैकेट्स के बारे में पढ़ा, तो पैकेट्स को हैकर कैप्चर कर सकता है वायर शार्क या फिर टीसी डम की वजह से। उसके बाद बर्ब सूट। तो जैसे हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स के बारे में HTTP HTTPS इन प्रोटोकॉल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हैकर क्या करता है, उन प्रोटोकॉल को मॉडिफाई कर सकता है, उन प्रोटोकॉल के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उसके बाद हमने बात की थी एपीआईज के बारे में, मतलब कि सॉकेट्स के बारे में, पोर्ट्स के बारे में। उन सारी चीज़ों को हम स्कैन कर सकते हैं एनमैप की वजह से। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि HTTP TCP IP या फिर प्लेन टेक्स्ट डेटा ट्रांसमिशन। उसके बाद हमारे जो अटैक्स हो गए वो क्या क्या हो सकते हैं, पैकेट स्निपिंग कर सकते हैं हम, प्रोटोकॉल फजिंग कर सकते हैं, मतलब कि प्रोटोकॉल्स के अंदर उन्होंने कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा ऐड किया है क्या, या फिर बाकी सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैन इन द मिडल अटैक कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी पैकेट्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जा रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारे डिवाइस से होकर अलग डिवाइस तक जाएंगे, राइट? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे एक नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है और नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये हमारा राउटर होगा। उसके बाद हम क्या करें, एक स्विच ड्रॉ करते हैं, राइट? स्विच क्या करता है, राउटर क्या करता है, इन सारे चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम कुछ डिवाइसेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये जो डिवाइसेस है ये स्विच से अभी कनेक्टेड है, राइट? ये जो राउटर है ये आईएसपी से कनेक्टेड है। आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। अभी डेटा कैसे ट्रांसफर होता है इन सारी चीजों में, अगर ए डिवाइस को एक नेटवर्क के अंदर
बी डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो ये क्या करेगा, स्विच तक जाएगा, स्विच से फिर राउटर तक जाएगा, राउटर से फिर बी तक जाएगा, या फिर स्विच तक जाएगा और स्विच से डायरेक्टली बी तक जा सकता है, राइट। सो राउटर इसमें क्या करता है, राउटर क्या करता है बेसिकली आईएसपी से, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेता है और इन इंटरनेट को इन डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम राउटिंग के बारे में अगर सीखे, तो अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक अगर डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है, राउटर क्या करता है बेसिकली, राउटर को अगर, तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले, ए डिवाइस क्या करेगा, राउटर को बोलेगा कि मुझे डेटा सेंड करना है इस नेटवर्क के ए डिवाइस पे, राइट। तो राउटर क्या करेगा, एक क्लोजेस्ट पाथ या फिर एक पाथ डिसाइड करेगा जिसके अंदर से वो डेटा ट्रांसफर होगा उस डिवाइस के नेटवर्क के अंदर। तो इस डिवाइस का जो नेटवर्क का जो राउटर रहेगा वो इस डिवाइस को वो डेटा ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क एज के बारे में। नेटवर्क एज मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारे डिवाइसेस रहते हैं। थोड़े स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा था एंड डिवाइस के बारे में, मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जो एंड में रहते हैं, मतलब कि जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट, सर्वर या फिर जितने भी डिवाइसेस रहेंगे वो नेटवर्क एज के अंदर रहते हैं। मतलब कि अ बाउंड्री, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट वेयर एंड सिस्टम्स, मतलब कि होस्ट आर कनेक्टेड, परफेक्ट। तो इसमें मेन प्लेयर्स कौन कौन से, एक है क्लाइंट मतलब कि डिवाइसेस जो है वो, उसके बाद आता है सर्वर मतलब कि पावरफुल मशीन्स जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर हम उसे रिक्वेस्ट भेजें तो वो हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा, परफेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेस नेटवर्क के बारे में, मतलब कि हमारे पास अभी डिवाइसेस है जो हमने पढ़ा, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क है जो हमने पढ़ा। मगर अगर हम एक डिवाइस से अगर उस नेटवर्क को एक्सेस ही नहीं कर पाए तो उस नेटवर्क का या फिर उस डिवाइस का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक घर है, उसके बाद एक एक्सेस नेटवर्क है, मतलब कि एक्सेस पाथ है। तो ये जो एक्सेस पाथ है, मतलब कि जो रोड है उस चीज़ों से मैं किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं घर को एक्सेस कर सकता हूँ, उसके बाद मैं एंटरप्राइज बिल्डिंग को एक्सेस कर सकता हूँ, उसके बाद मैं टावर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, उसके बाद मैं पूरा आईएसपी कोर नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब कि जितने भी घर हो गए उस रोड को कनेक्टेड उन सारी चीज़ों को। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि नेटवर्क एज और एक्सेस नेटवर्क से हम किन किन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि किन किन अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो होगा लोकल वाईफाई नेटवर्क, एंटरप्राइज लैन और या फिर कोई भी कनेक्टेड डिवाइस। उसके बाद जो अटैक्स हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है एआरपी स्पूफिंग, मतलब कि ट्रिक कर सकते हैं अटैकर को कि वो क्या करेगा, उसके जितने भी पैकेट्स है वो हमें सेंड करेगा सबसे पहले, ना कि सर्वर को। उसके बाद मैन इन द मिडल अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ट्विन ईविल एक्सेस, उसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग, उसके बाद दी ऑथेंटिकेशन अटैक। तो इसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो अगर एक कैफे को इमेजिन करें हम, तो एक कैफे को इमेजिन करते हैं, राइट। तो ये जो है ये हमारा एक्सेस डोर है, मतलब कि एक्सेस नेटवर्क है, परफेक्ट। उसके बाद ये जो है ये हमारा नेटवर्क एज है, मतलब कि ये जो बाउंड्री है ये हमारा नेटवर्क एज है, परफेक्ट। तो हमारा जो टारगेट है वो अगर इस टेबल के ऊपर बैठा है, परफेक्ट। तो अगर हम इस कैफे के बाहर रहेंगे तो हम इस टारगेट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। मगर अगर मैं इस टारगेट के बाजू वाले टेबल में बैठा हूँ, मतलब कि एक ही नेटवर्क के अंदर एक ही एज के अंदर बैठा हूँ, तो मैं सारी चीजों को देख सकता हूँ, परफेक्ट। सारे चीज़ों को सुन सकता हूँ। तो बेसिकली इसमें होता ऐसा है कि हम अगर एक नेटवर्क को कनेक्ट हो जाए किसी भी टारगेट के, तो हम जान सकते हैं कि उस टारगेट के डिवाइस पे हो क्या रहा है, उस टारगेट के नेटवर्क पे हो क्या रहा है। तो अगर हम एक टारगेट के नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पर हम कई सारे अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल मीडिया के बारे में, मतलब कि केबल्स, उसके बाद वायरलेस मीडिया। तो ये क्या करता है बेसिकली, ए और बी को कनेक्ट करता है कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया मतलब क्या, कि हमारे फिजिकल वायर्स, ऐसे ही हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं इथरनेट केबल के जरिए से, ऐसे ही हम बड़े बड़े चीज़ों को कनेक्ट करते हैं कॉपर वायर्स या फिर कोएक्सियल केबल्स या फिर फाइबर केबल्स की वजह से। उसके बाद आता है अनगाइडेड मीडिया, मतलब कि वायरलेस मीडियम, ब्लूटूथ, उसके बाद वाईफाई, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अनगाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं, मतलब कि वायरलेस चीज़ों के अंदर आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को एक हैकर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मेरे पास किसी चीज़ का फिजिकल एक्सेस होगा, अभी मेरे पास ये जो पेन है इसका फिजिकल एक्सेस है, राइट। तो मैं इस पेन को क्या कर सकता हूँ, इस पेन को मैं ओपन कर सकता हूँ, इस पेन के अंदर की रिफिल चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इस पेन का जो ऊपर का कैप है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ।
राइट? कई सारी चीज़ें कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका फिज़िकल एक्सेस है। अगर आपके पास किसी डिवाइस का या फिर किसी नेटवर्क का फिज़िकल एक्सेस होगा तो आप उस नेटवर्क के अंदर कई सारी चीज़ों को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फिज़िकल पैकेट स्निफिंग। फिज़िकल पैकेट स्निफिंग मतलब कि जितने भी डेटा नेटवर्क के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर इन आउट कर रहा है, उन सारी चीज़ों का हम स्निफ कर सकते हैं। मतलब कि उसको हम ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, राइट? उसके बाद हार्डवेयर इम्प्लांट्स। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हार्डवेयर हैकिंग डिवाइस भी बनाता हूँ। तो एक ऐसा अज्यूम करते हैं कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया तो उसको अगर मैं किसी भी पीसी को कनेक्ट करूँगा तो उसका फिज़िकल एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। तो मैं उस फिज़िकल एक्सेस से पूरे नेटवर्क को भी हैक कर सकता हूँ उस एक सिंगल डिवाइस की वजह से, क्योंकि वो जो सिंगल डिवाइस है वो एक नेटवर्क के अंदर है और जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क को कनेक्ट हो गए उन सारे चीज़ों को मैं अटैक कर सकता हूँ या फिर उन सारे जो भी डिवाइसेस है उनको मैं अटैक कर सकता हूँ। परफेक्ट। उसके बाद हम इसमें भी इविल ट्विन अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि एक फेक एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं, वाईफाई बना सकते हैं, जिसमें अगर कोई भी जो डिवाइस है वो कनेक्ट होगा तो उसको एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा या फिर एंटर योर पासवर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर वो वहां पर कहीं पर क्लिक करेगा या फिर पासवर्ड सेंड करेगा तो उसके सारे डिटेल्स हमारे डिवाइस पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं। बेसिकली गाइडेड मीडिया मतलब कि जितने भी फिजिकल वायर्स या फिर जितने भी फिजिकल चीजें होती है कनेक्शन के लिए वो। उसके बाद अनगाइडेड मीडिया मतलब कि जितने भी वायरलेस ट्रांसमिशंस होते हैं, मतलब कि वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस है गाइडेड मीडिया के बारे में, मतलब कि वायर्स के बारे में। तो कोएक्सियल केबल के बारे में बात करेंगे। तो कोएक्सियल केबल बेसिकली जो आपके सेटअप बॉक्स होते हैं वहां पर आपने देखे होंगे, जिसके अंदर एक छोटी सी तार होती है सेंटर में, मतलब कि एक छोटी सी वायर होती है सेंटर के अंदर। साइड में उसकी पैडिंग होती है, उसके बाद उसके साइड में एक शील्ड होती है, मतलब कि ब्रेडेड होती है। उसके बाहर एक रबर की कोटिंग होती है। परफेक्ट। उसके बाद आता है ट्विस्टेड पेयर्स। तो ये बेसिकली इथरनेट के अंदर यूज होते हैं। ट्विस्टेड पेयर मतलब कि इसमें कई सारे वायर्स जो होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है एक साथ। उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बेसिकली लाइक मैसिव अमाउंट ऑफ हाई स्पीड ऑफ डेटा सेंड कर सकता है यूजिंग लाइट। तो ये जो सेंटर का जो ये छोटा सा पार्ट होता है इसके अंदर से लाइट ट्रांसफर होती है। तो इस लाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़े उसमें किन किन अटैक्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं उन सारे डिटेल्स के बारे में। परफेक्ट। तो सबसे पहले इसमें जो टारगेट होगा वो होगा इथरनेट पोर्ट्स, फाइबर लाइंस, वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज, आरएफ या फिर वायरलेस कोई भी नेटवर्क। उसके बाद इसमें अटैक्स कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं? रोग हार्डवेयर इम्प्लांट्स, मतलब कि किसी भी हार्डवेयर को हम इम्प्लांट कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद सिग्नल जैमिंग, किसी भी सिग्नल को हम जाम कर सकते हैं, वाईफाई सिग्नल या फिर ब्लूटूथ सिग्नल या फिर कोई भी सिग्नल को। अगर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही है तो उसको हम कैप्चर करके उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो लैन केबल्स के लिए हम लैन टर्टल इस टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पैकेट स्क्विरल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आरएफआईडी के लिए, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए उसके बाद आरएफआईडी मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हम हैक RF1 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जितने भी नेटवर्क एडेप्टर्स होते हैं या फिर एक्सेस पॉइंट होते हैं उसके लिए हम अल्फा नेटवर्क एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फर्स्ट और ये जो लास्ट है ये हार्डवेयर डिवाइसेस है। ये जो हैक RF है इसको भी हार्डवेयर डिवाइस ही बोल सकते हैं, मगर इसका जो है वर्जन मिल जाएगा हमें। उसके बाद आता है नेटवर्क कोर के बारे में। तो हमने नेटवर्क एज के बारे में पढ़ा था, तो जिसके अंदर सारे यूजर्स, सारे जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं या फिर जितने भी एक्सटर्नल चीजें होते हैं जहाँ पर हम आउटपुट देख सकते हैं, तो वो नेटवर्क एज के ऊपर स्टैंड होते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क कोर एक मैसिव इंटरकनेक्टेड मैश है जिसके अंदर लाइक कई सारे राउटर्स, कई सारे स्विचेस कनेक्ट होते हैं एक साथ। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक है राउटिंग, उसके बाद फॉरवर्डिंग। राउटिंग मतलब क्या? अगर मुझे ए से लेके बी लोकेशन तक जाना है तो मैं जो भी क्लोजेस्ट पाथ रहूंगा या फिर जो भी इजीएस्ट पाथ रहेगा मैं वहां से ट्रैवल करके चला जाऊंगा। जो कि जो कि राउटर करता है बेसिकली। मतलब कि राउटर के पास क्या होता है, राउटिंग टेबल्स होते हैं, मतलब कि बाकी राउटर्स के डिटेल्स होते हैं, मतलब कि उसके नेबर राउटर्स के। तो वो क्या करता है बेसिकली, राउटिंग टेबल जो है वो हर सारे राउटर्स को शेयर करता है। परफेक्ट। तो सारे राउटर्स मिलके क्या करते हैं, एक पाथ क्रिएट करते हैं। अगर मुझे ए राउटर से लेके सी राउटर तक जाना है तो ए राउटर क्या करेगा, बी राउटर से कनेक्ट करेगा, बी राउटर क्या करेगा, सी राउटर से कनेक्ट करेगा। तो ए से लेके सी तक डेटा ट्रांसफर होगा बी के थ्रू, मतलब कि एक पाथ के थ्रू। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग मतलब क्या कि अगर हमने एक पाथ क्रिएट किया तो उसके अंदर बस हमें डेटा ट्रांसफर करना है या फिर डेटा ट्रांसमिट करना है। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया है, गूगल मैप के ऊपर एक लोकेशन स्टार्ट कर दी, मतलब कि डायरेक्शन कर दी स्टार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी लेंगे और उस डायरेक्शन के ऊपर निकल जाएंगे। परफेक्ट।
तो अगर हम इसे एक हैकर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नेटवर्क के बारे में उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर पता है कि ए से लेके बी तक जाने के लिए यहाँ पर इतने सारे राउटर्स है, मतलब कि ए से लेके बी तक जाने के लिए बीच में कई सारे राउटर्स है, तो मैं उन सारे नेटवर्क्स को मैप करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ मुझे उस टारगेट के बारे में। उसके बाद आता है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट के बारे में हमने अभी पढ़ा, जो एनकैप्सुलेशन वर्ड था उसको टुकड़ों में डिवाइड करता है। तो पैकेट स्विचिंग मतलब क्या, चॉपिंग अप द डेटा। मतलब कि अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो, तो आपको पता होगा कि 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा मूवी नहीं डाउनलोड होता है। तो अगर आपने देखा होगा ठीक से, तो वहाँ पे कुछ इंटरनेट कनेक्शन का कुछ दिखाता है कि एमबीपीएस की बीपीएस। तो वो क्या करता है, बेसिकली उतने पैकेट्स को कलेक्ट करता है सर्वर से या फिर जिस चीज से आप डाउनलोड कर रहे हो वहां से। तो उन सारे चीजों को, उन सारे पैकेट्स को, मतलब कि एक पूरी 2 आवर की मूवी को कन्वर्ट किया जाता है पैकेट्स के अंदर, उन पैकेट्स को सेंड किया जाता है। तो वो जो सारे पैकेट्स को हम हमारे डिवाइस पे कैप्चर करते हैं, फिर हमारे डिवाइस के अंदर हम उसे प्रोसेस करते हैं। मतलब कि उन सारे जो पैकेट्स है उनको हम एक साथ अलाइन करते हैं, जिससे होगा कि हमें एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, मतलब कि मूवी मिल जाएगी। परफेक्ट। तो इसके अंदर हम कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। परफेक्ट। तो एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो अगर आपका पास एक पैकेट है, राइट, मतलब कि एक पैकेट है या फिर एक पूरा डेटा है, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने पैकेट्स में कन्वर्ट किया 2 पैकेट के अंदर। तो अगर मेरे पास ये एक ही पैकेट आएगा, मतलब कि हाफ पैकेट आएगा, तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा। परफेक्ट। तो अगर मेरे पास एक पूरा पैकेट आएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर, मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता हूँ, मतलब कि सेंड कर सकता हूँ। तो इसे हम स्टोर एंड फॉरवर्ड बोलते हैं। बेसिकली राउटर मस्ट रिसीव द एंटायर पैकेट बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू द नेक्स्ट हॉप। उसके बाद आता है शेयर्ड रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये बफर के जैसे काम करता है। तो एक ऐसी जगह रहती है राउटर के अंदर जिसके अंदर वो पैकेट्स जो है, मतलब एक्स्ट्रा पैकेट्स जो जल्दी आ गए हैं, उनको थोड़ी देर वो स्टोर करता है, उसके बाद उनको वो आगे ट्रांसफर करता है। तो अगर एक हैकर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब कि डॉस अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? तो हमें पता है कि पैकेट्स को हम सेंड कर सकते हैं एक राउटर के ऊपर या फिर एक नेटवर्क के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मिलियंस ऑफ पैकेट्स को सेंड करूंगा एक राउटर के ऊपर। तो राउटर का जो बफर मेमोरी है, मतलब कि जो शेयर्ड रिसोर्स है, वो क्या होगा, फुल हो जाएगा, राइट। तो उसे अननोइंगली जो बाकी डेटा जो आ रहा है उसको परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। तो वो जो परमानेंटली डिलीट होने वाला डेटा है, तो उस चीज के अंदर राउटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद वो जो रियल डेटा है वो भी डिलीट हो सकता है, या फिर रियल डेटा है वो स्टक हो सकता है एक जगह के ऊपर। उसके बाद आता है सर्किट स्विचिंग। जैसे कि हमारा फोन कॉल। तो मैं एक फोन से दूसरे फोन को अगर कॉल कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है जिसके अंदर कोई और नहीं है। परफेक्ट। ए से लेके बी तक ही वो कनेक्शन है, जिसको हम सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। मगर इसके अंदर हम किन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक हैकर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो अभी अज्यूम करते हैं एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। तो ये जो तो ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, इसके अंदर अगर हम किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले ले, तो वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल वाला बंदा है उसके साथ भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब कि वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उससे होगा क्या है, जो ए बात कर रहा है वो बी को भी सुनाई दे रहा है और सी को भी सुनाई दे रहा है। इस तरीके से अगर कोई भी ओटीपी पास होता है, तो हैकर्स क्या करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करते हैं, या फिर उस सर्किट स्विचिंग के अंदर उनका भी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। जिससे होगा ऐसा कि जो भी ओटीपी ए को जाएगा वो ओटीपी बी को भी जाएगा। मैंने स्लाइड ही नहीं चेंज की थी, तो ये वो स्लाइड है सर्किट स्विचिंग के बारे में, जिसके अंदर मतलब कि ए से लेके बी तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। तो बेसिकली ये एक ऐसी हायरार्की होती है जिसके अंदर इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ प्राइवेटली ओन नेटवर्क। मतलब कि कई सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ लेके आ जाए, जैसे कि कई सारे नेटवर्क्स को, कई सारे आईएसपीस को, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स को एक साथ लेके आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा एक मेन सर्वर है, तो उस मेन सर्वर को और 3 सर्वर कनेक्टेड है, तो उन 3 सर्वर को और 3 सर्वर कनेक्टेड है। तो इस चीज़ को हम एक हायरार्की बोलेंगे। तो ऐसे हायरार्की होते हैं नेटवर्क्स के। 3 टाइप के नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। तो एक है एक्सेस आईएसपी, मतलब कि लोकल, जो हमें लाइक हमारा जियो हो गया, तो वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो वो एक्सेस आईएसपी है। उसके बाद रीजनल आईएसपी मतलब कि हर एक नेशन को कनेक्ट करता है, उसको हम रीजनल आईएसपी बोलते हैं। मतलब उसके बाद आता है टीयर 1 आईएसपी। तो आपको पता होगा कि ओशन के अंदर एक बड़े बड़े लाइक
ह्यूज अमाउंट ऑफ वायर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। तो इन सारे चीज़ों को मतलब कि हर एक चीज़ को कनेक्ट करने के लिए ग्लोबल आईएसपी लगेगा, तो उसको हम टीयर वन आईएसपी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके अंदर हम अगर बात करेंगे कि नेटवर्क कोर एंड स्विचिंग कंसेप्ट के अंदर हम कुछ किन अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं और किन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टारगेट, जिसमें है कोर आईएसपी राउटर्स, बीजीपी राउटिंग टेबल्स, मतलब कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी उसको बोलते हैं हम, उसको हम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अटैक्स कर सकते हैं बीजीपी हाईजैकिंग, मतलब कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक डीडॉस, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का भी हम डीडॉस कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस से। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है 1.4, विच इज डिले, लॉस एंड थ्रूपुट। तो बेसिकली हमने ये देखा कि पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं ए टू बी तक, राइट। तो इन सारे चीज़ों का परफॉर्मेंस या फिर एक वैल्यू कैलकुलेट अगर करनी होगी तो हम इन कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि डिले, डिले मतलब क्या कि एक पैकेट को अगर हमने इस टाइम के ऊपर सेंड किया है और उस टाइम पे वो नहीं सेंड हो रहा है, मतलब तो ये जो पैकेट है इसको एग्जामिन करते समय भी वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डिले हो सकता है। उसके बाद आता है, ठीक है, एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं नोडल डिले। नोडल डिले मतलब क्या कि प्रोसेसिंग को कितना टाइम लग रहा है उसको अगर हम ले, उसके बाद ट्रांसमिशन को कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ को अगर हम ले, उसके बाद प्रोपोगेशन को कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है, उस चीज़ को अगर हम सारे चीज़ों को अगर एक साथ मिक्स करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो जिससे हमें नोडल वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आता है पैकेट लॉस। पैकेट लॉस मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बफर के बारे में बात की थी कि एक्स अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है वो स्टोर करने के लिए होता है, मतलब कि पैकेट्स, एक्स्ट्रा पैकेट्स, राइट। तो अगर वो जो डेटा पैकेट्स जो है वो फुल करे, उस तो जितने भी पैकेट्स आएंगे, एक्स्ट्रा पैकेट्स आएंगे, तो वो सारी चीज़ों को परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी स्टोर नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये जो डिले, पैकेट लॉस, ये सारी चीज़ें होती है, ये होता है बॉटलनेक की वजह से। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट डिवाइस है तो वो बेसिकली 10 GB से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। एक बड़े पाइप से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर एक बड़े वायर से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो एक थोड़ा-सा ओल्ड डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर एक छोटे पाइप से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक बड़ा पाइप होगा तो लार्ज अमाउंट, मतलब कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो उस पाइप के अंदर से ट्रैवल करेगा। तो सामने की तरफ अगर वो बहुत ही छोटा रहेगा तो वो क्या होगा, प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, राइट? तो इसी को हम बॉटलनेक बोलते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिसके अंदर हम काफ़ी सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो है राउटर बफर फ्लो, मतलब कि क्यूज़, मतलब कि अगर एक जो राउटर है वो अगर 10 डिवाइसेस का क्यू हैंडल कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 100 डिवाइसेस का क्यू हैंडल करने के लिए छोड़ देंगे। तो उससे होगा क्या कि वो जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसका जो बफर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग टाइम, उसके बाद बॉटलनेक लिंक्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो स्लो लोरिस, इस टूल को हम डीडोस अटैक परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एसक्यूएल मैप का यूज़ करते हैं, उसके बाद ट्रेस रूट का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रोटोकॉल लेयर्स एंड देयर सर्विसेज, नेटवर्क अंडर अटैक, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। उसके बाद धीरे धीरे हम इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे और एंड में हम इस नेटवर्किंग को मास्टर करेंगे। परफेक्ट। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे हार्ड वर्किंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना।